हेलो गाइस, वेलकम टू वी लर्निंग क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक साइक्लोट्रॉन की। साइक्लोट्रॉन क्या होता है? तो साइक्लोट्रॉन क्या होता है? इट इज़ ए डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू एक्सेलरेट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के काम आता है, उनको स्पीड प्रोवाइड करने के काम आता है, उस डिवाइस को क्या बोलते हैं? साइक्लोट्रॉन बोलते हैं। कि साइक्लोट्रॉन क्या होता है? साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस होता है जो किसके काम आता है? चार्ज पार्टिकल्स को हाई स्पीड प्रोवाइड करने के काम आता है, उनको एक्सेलरेट करने के काम आता है। किनको? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ओनली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को। लाइक प्रोटॉन भी क्या है यहाँ पर? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। न्यूट्रॉन भी क्या है यहाँ पर? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल्स भी यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, एटसेट्रा। तो इसका मतलब जो साइक्लोट्रॉन है, साइक्लोट्रॉन किसके काम आता है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के काम आता है, उनको हाई स्पीड प्रोवाइड कराने के काम आता है। तो उस डिवाइस को क्या बोलते हैं? उस डिवाइस को साइक्लोट्रॉन बोलते हैं। तो साइक्लोट्रॉन क्या प्रोवाइड करता है? हाई स्पीड प्रोवाइड करता है टू पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को। उसके बाद है इसका प्रिंसिपल। इसका प्रिंसिपल किस पे डिपेंड करता है? लोरेंस फोर्स पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब जो चार्ज पार्टिकल होगा वो कहाँ पर मूव करेगा? जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट होंगे। तो एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कैन बी एक्सेलरेटेड। एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेटेड किया जा सकता है विद हाई एनर्जी के साथ। तो हाई एनर्जी के साथ किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर सकते हैं, उसको हाई स्पीड प्रोवाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्मॉल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ पर स्मॉल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एंड अगेन विद यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। वहाँ पे क्या होगा कि स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया जाएगा ऑसिलेटर से, और उसको दोबारा से अगेन क्या प्रोवाइड की जाएगी? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया जाएगा, जिसकी वजह से चार्ज पार्टिकल क्या हो जाएगा? एक्सेलरेट हो जाएगा। चार्ज पार्टिकल क्या हो जाएगा? एक्सेलरेट हो जाएगा। तो ये क्या इसका प्रिंसिपल है? तो प्रिंसिपल क्या है कि जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है उसको एक्सेलरेट किया जा सकता है हाई एनर्जी के साथ, हाई एनर्जी के साथ। लेकिन किसकी हेल्प से? जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एग्जिस्ट होंगे, विद द हेल्प ऑफ स्मॉल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अगेन विद द यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो चार्ज पार्टिकल को क्या किया जा सकता है? एक्सेलरेट किया जा सकता है। तो इस प्रिंसिपल पे ये काम करता है। नेक्स्ट है इसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। की कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग कैसे ये काम करता है, कैसे इसकी कंस्ट्रक्शन होती है, कैसे इसका डायग्राम होता है, कैसे ये वर्क करता है। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ टू डी शेप्ड होलो मेटेलिक चैम्बर्स। तो इसके अंदर क्या होता है? इसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है, साइक्लोट्रॉन की जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर क्या होता है? टू डी शेप्ड, डी आकार की, डी शेप की दो होलो मेटेलिक चैम्बर्स होते हैं। डी शेप के क्या होते हैं? डी फॉर अल्फ़ाबेट जो डी होता है, उस शेप के दो होलो मेटेलिक चैम्बर होते हैं, जिनका नाम क्या होता है? D1 एंड D2 होता है, जिन्हें क्या बोलते हैं? डीज बोलते हैं। जिन्हें क्या बोलते हैं? डीज बोलते हैं। इन होलो मेटेलिक चैम्बर जिनकी शेप डी आकार की होती है, डी जैसी होती है, डी अल्फ़ाबेट जैसी होती है, इन दोनों मेटेलिक चैम्बर को क्या बोलते हैं? डीज बोलते हैं। और इन्हें किन से रिप्रेजेंट करते हैं? D1 एंड D2 से रिप्रेजेंट करते हैं इन दोनों डीज को। द डीज आर कनेक्टेड टू हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। और दोनों की दोनों डीज, D1 डीज, जो डीज बताई मैंने, दो मेटेलिक चैम्बर थे, होलो मेटेलिक चैम्बर, जिनके अंदर चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करेगा, विद दोनों डीज D1 और D2। दोनों डीज किससे कनेक्ट होती है? हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से कनेक्ट होती है। हाई ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी से क्या होती है? कनेक्ट होती है, जो क्या प्रोवाइड करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर क्या होता है? दोनों को दोनों डीज आर कनेक्टेड टू हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से कनेक्ट होते हैं, विच प्रोड्यूस ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 की पावर 4 वोल्ट। जो पोटेंशियल डिफरेंस, जो वोल्टेज प्रोड्यूस कर सकता है, कितने पावर की? 10 की पावर 4 वोल्ट की जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको जनरेट कर सकता है। कौन? हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। इसी से डीज कनेक्ट होते हैं। यहाँ से इसको क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। एंड दीज डीज आर एनक्लोज्ड इन स्टील बॉक्स। और ये दोनों की दोनों डीज होती है, मेटेलिक चैम्बर होते हैं, ये होलो मेटेलिक चैम्बर। ये किसके अंदर बंद होते हैं? किसके अंदर एनक्लोज होते हैं? स्टील बॉक्स के अंदर एनक्लोज होते हैं। द बॉक्स इज प्लेस्ड इन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। और ये बॉक्स कहाँ पे रखा होता है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा होता है। तो दो मेटेलिक डीज होती हैं, होलो चैम्बर्स होते हैं, जिन्हें डीज बोलते हैं, D1 एंड D2।
इंडीज को किससे कनेक्ट करते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर से कनेक्ट करते हैं जो हाई पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10⁴ जनरेट करता है। फिर इंडीज को किसके अंदर इनक्लोज किया जाता है, स्टील बॉक्स के अंदर, और स्टील बॉक्स कहाँ पे रखा होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा होता है। तो अब बनाएंगे इसके लिए डायग्राम बनाएंगे साइक्लोट्रॉन के लिए कि इसका डायग्राम कैसा होता है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे मेटेलिक डीज बना लेते हैं। तो सबसे पहले इसको स्टील बॉक्स को किसके अंदर रखा गया था, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया था। स्टील बॉक्स को किसके अंदर रखा गया था, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसको रखा गया था। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने बना दिया स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने क्या बना दिया, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल बना दिया यहाँ पर कि ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल है। अब जो डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ पोल नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। तो हमें डायरेक्शन बनाने, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ। तो यहाँ पे इसकी जो डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ से साउथ होगी। तो यहाँ पे क्या बना देते हैं, इसका साउथ पोल बना देते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, इसका साउथ पोल है। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ले लिया। सबसे पहले हमने क्या ले लिया, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ले लिया जिसकी डायरेक्शन क्या, नॉर्थ टू साउथ है, नॉर्थ टू साउथ है। अब हमें यहाँ पर क्या लेना है, ये इस पूरे जो बॉक्स था या जो दो चैम्बर थे डीज, जिन्हें डीज बोलते थे, उनको किसके अंदर रखते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ टू साउथ होगी, जो क्या होती है, चार्ज पार्टिकल के यहाँ पर परपेंडिकुलर होगी। अब यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर डीज बनाएंगे। तो यहाँ पर दो डीज होती है, तो यहाँ पर दो डीज होती हैं। तो यहाँ पे दो डीज बनाएंगे। तो एक डीज तो ये रही, और एक डीज और यहाँ पे बना देंगे। तो हमने यहाँ पे क्या बना दिया, साइक्लोट्रॉन के लिए दो डीज बना दी। किसके अंदर दो डीज होती हैं, D1 और D2 होती हैं। तो ये इसकी डीज बना दी हमने D1, ये इसकी डीज बना दी हमने यहाँ पर D2। इसके अंदर क्या करता है, चार्ज पार्टिकल ऑसिलेटर करता है। दोनों डीज को किससे कनेक्ट करना था, दोनों डीज को हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर से कनेक्ट करना था। तो दोनों डीज को कनेक्ट कर दिया यहाँ पर हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर से। तो ये क्या, हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर है। तो हाई HF मतलब हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर, ये हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर से कनेक्ट है। तो दोनों डीज बना दी, एक डीज ये रही, एक डीज ये रही। ये D1 डीज है, ये D2 डीज है यहाँ पर। और यहाँ पर हमने क्या लगा दी, विंडो लगा दी, जिससे क्या होगा, जिससे जब पार्टिकल्स को हाई स्पीड मिलेगी, जिससे पार्टिकल को हाई स्पीड मिलेगी और विंडो से एग्जिट करेगा। वो एग्जिट कहाँ से करेगा, विंडो से एग्जिट करेगा। और यहाँ पे जो टारगेट होगा, यहाँ पे जो टारगेट होगा उसको हिट करेगा। यहाँ पे जो टारगेट होगा उस, ये यहाँ पे क्या बना दिया, टारगेट बना दिया। इस टारगेट को क्या करेगा, यहाँ पर हिट करेगा।
अब यहाँ पे मान लेते हैं कि पी पॉइंट है जहाँ पे चार्ज पार्टिकल एसेलरेट होगा, उस चार्ज पार्टिकल के परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे क्या चार्ज पार्टिकल पे जो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल होगा वो चार्ज पार्टिकल मूव करता रहेगा, एक बार D1 में एक बार D2 में। तो ऐसे चार्ज पार्टिकल एक बार D1 में एक बार D2 में क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा, और लास्ट में जाके क्या करेगा, विंडो से क्या करेगा, जब उसको हाई स्पीड प्रोवाइड हो जाएगी तो विंडो से जाकर क्या कर जाएगा, एग्जिट कर जाएगा। तो विंडो से जाकर क्या कर जाएगा, एग्जिट कर जाएगा वो चार्ज पार्टिकल, जो कि कहाँ पे प्रोवाइड किया गया था, पी पॉइंट पे। मान लेते हैं कि चार्ज पार्टिकल कहाँ पे प्रेजेंट था, पी पॉइंट पे प्रेजेंट था। तो यहाँ पर ये क्या बना दिया, डायग्राम ऑफ साइक्लोट्रॉन है, इसके अंदर दो डीज है, D1 डीज D2 डीज। और यहाँ पे क्या ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है जिसके कारण नॉर्थ टू साउथ है। ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगा 10⁴ वोल्ट का। और ये क्या होलो चैम्बर्स है D1 D2, इनके स्टील बॉक्स में क्लोज करके कहाँ पे रखा गया, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया है। तो इसका बाकी का जो पार्ट है वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इसका बचा हुआ जो पार्ट है। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए विद वी लर्निंग क्लासेस। थैंक यू।